अब देखता हूँ इसकी दुकान कैसे चलती है। अब इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं कमाऊंगा, ऊपर से ईद का सीजन भी आ रहा है, मैं तो नोट कमाऊंगा नोट। अच्छा अब ऐसे करता हूँ, जाके अपनी दुकान पर बैठता हूँ, कहीं मुझे दुकान पर ना बैठा हुआ देखकर भाग वापस ही न चले जाए। जी जी मम्मा, घी भी लेता आऊंगा। आप भी एक दफा हाँ सामान बता दिया करो, बार बार फोन करते हो। घी, चीनी, पत्ती और चावल अभी लेके आया है। ये दुकान के आगे दीवार कैसी? अभी कुछ देर पहले ये दुकान तो खुली पड़ी थी और ग्राहक यहाँ से सामान भी ले रहे थे। चलो खैर, दूसरी दुकान से सामान ले लेता हूँ। आखिर गाना तो है ना, पता नहीं क्या वजह बन गई होगी। अब उस कमीने की दुकान बंद देखकर सभी ग्राहक इधर आएंगे। अब जल्दी से अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता हूँ। अरे भाई साहब, वो सामने वाले की दुकान क्यों बंद है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने देखा दुकान चल रही थी, अभी देखा तो उसके सामने ईंटों की दीवार बन गई है। ये क्या मामला है? अरे भाई साहब मुझे ये बताओ, जो मैं इतनी सारी दुकान बनाकर बैठा हूँ, मैं ये बताने के लिए बैठा हूँ कि उसने अपनी दुकान क्यों बंद की है? सामान लेने तो लो, नहीं तो जाओ दफा हो जाओ। अरे भाई साहब, लड़ते क्यों हो? मैंने कौन सा आपको गोली मार दी? मैंने तो बस यही पूछा कि सामने वाले की दुकान के सामने ईंटों की दीवार क्यों बनी है। अब जल्दी से करो, 1 किलो घी, 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी कर दो। तो सीधा आके सौदा मांगो ना, पहले मैं तुम्हें पूरे गांव वालों को तारीफ कराऊं, फिर तू सामान लेगा। रुको अभी ला के देता हूँ। पता नहीं कैसे कैसे दुकानदार है, इनको गाहक के साथ बोलने की तमीज नहीं है। वो दुकानदार अच्छा था, चलो हंस के सामान तो देता था। किलो घी और किलो चीनी होगी है, चावल कौन सा दूं? अरे भाई साहब, अच्छे वाले चावल कर दो, बासमती। भाई साहब चावल भी हो गए हैं, और कोई सामान तो नहीं लेना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, और सामान नहीं चाहिए, बस आप इसी के पैसे बता दो। 200 की चीनी, 300 के चावल और 600 का घी, टोटल आपका 1100 हो गया। अरे भाई साहब, इतना महंगा सामान? यही सामान मैं उस दुकान से 1000 रुपए का लेता हूँ, आप तो बहुत महंगा सामान बेचते हो। तो जब वो दुकान खुलेगी ना, फिर उसी से 1000 रुपए का ले लेना। अरे नहीं नहीं भाई साहब, दे दो, आखिर खाना तो है ना। ये पकड़ो 1100 रुपए। अगर मैं भी सामान उसी पुराने रेट पे देता रहूं, फिर मुझे क्या फायदा उसके दुकान के आगे इतनी दुबार करने का। अरे यार, सुबह का ग्राहक तो आ नहीं रहा, चलो ऐसा करता हूँ, दुकान बंद करके नमाज पढ़ाता हूँ। चलो अल्लाह तौबा तो करूँ जाके। अरे भाई साहब, खैर है, आपकी दुकान के आगे दीवार क्यों बनी हुई है? अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो अभी अपनी दुकान से ही आया था नमाज पढ़ने के लिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपकी दुकान के आगे दीवार बनी हुई है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आओ फिर। अरे भाई साहब, ये देखो, आपकी दुकान के आगे बहुत बड़ी दीवार, और वो सामने वाला बहुत महंगा सामान बेच रहा है। मुझे तो लगता है ये सारी खराबत उसी के महीने की है। कोई बात नहीं, अल्लाह तो देख रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी।